कांग्रेस में तो जो ये सब कुछ हो रहा है वो तो दुनिया देख रही है, देश के हर नागरिक देख रहे हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, पाकिस्तान तो यूं जाते थे जैसे यहाँ से चांदनी चौक जा रहे हो, इतना आना जाना था, कितने बड़बोले थे वो आजकल किस लेवल पर चले गए? आजकल तो बड़े अजीबोगरीब बयान देते फिर रहे, हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? मैम, मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेरे सीनियर कॉलीग थे, 10 साल मुझसे सीनियर थे विदेश मंत्रालय में। मैं 73 बैच का हूँ, ये 63 के थे, और मेरे पे इन्होंने बहुत एहसान किए हैं। वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, मुझे बच्चा मान के ट्रेनिंग करते थे जब मैं फॉरेन सर्विस में गया। लेकिन पिछले कुछ सालों से आपने सही कहा, मैं देख रहा हूँ 85 साल की इनकी उम्र हो गई है। तो इसमें कुछ लोग, मैंने आपसे मिस्टर अय्यर के बारे में बात करने से पहले अपने बहुत सीनियर कॉलीग जो मुझसे भी ज्यादा बुजुर्ग हैं, 90 साल के, उनसे पूछा सर कैन आई टॉक अबाउट दिस। तो उन्होंने एक ही चीज कही कि फिर दीपक, अगर आप बोलेंगे तो मन से मत बोलना, दिल से बोलना, से व्हाट यू वांट। राइट सर, आप लोगों ने कह दिया था, आई विल। ये मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 साल से इनका भेजा बिल्कुल फ्राई हो गया है। अब ये पाकिस्तान जाके कहते हैं हमें पाकिस्तान की, भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर हथियार है। तो टाइगर, पाकिस्तान को भारत की इज्जत नहीं करनी चाहिए, भारत के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था जो हमारे पास है, क्या दिवाली के पटाखे रखे हुए हैं हमने? फिर नॉर्थ कोरिया की भी आप इज्जत करिए, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। ईरान अब बनाने वाला है, उनकी भी इज्जत करिए। ये क्या, किस टाइप के बयान देते हैं? दूसरी चीज मैम, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, यू नो, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत सी हिज वीकनेस फॉर, अब मेरी छवि शायद उनसे करोड़ गुना ज्यादा खराब है, बट उनके बारे में इतने सीनियर लेवल पर ये लोग कहते हैं कि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। एंड बहुत सी ऐसी और चीजें हैं जिनके बारे में अब नहीं कहूंगा, बट ही इज गॉन। मेरा मानना है कि भेजा फ्राई हो गया, ये चीजें नहीं कही जाती क्योंकि इतने सालों से इनको कोई ओहदा नहीं मिला है। और जो वो पार्टी है उसके जो हेड है वो भी मेरा ख्याल 85-90 साल के हैं, वो भी जो मन में आता है बोल देते हैं। मेरा ख्याल एक शायद कानून बन जाना है, पीएम साहब ने तो कहा 75 साल के बाद गुड बाय चले जाओ, वो खुद 75 साल के हो जाएंगे अगले साल 17 सितंबर को 2025 में, पता नहीं क्या करते हैं, तो वो तो अवतार है। मेरा मानना है कि इस उम्र में आपको बड़ा सोच समझ के संयम बरतना चाहिए। अब हो गया आपका जमाना, चला गया, अरे और को भी तो मौका दो। हम लोग क्यों, मैम कभी सोचिए आप, हम लोग सरकार में 60 साल की उम्र में क्यों रिटायर कर देते, 90 साल तक क्यों नहीं चलते? भाई उसके टाइम में आपका ब्रेन पावर थोड़ा कम हो जाता है, आपकी आदतें दूसरी हो जाती हैं, और फिर नौजवानों को भी तो लाना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब बात करते हैं अपनी हैकाथॉन, यंग पीपल के साथ, यंग पीपल आइडियाज। अब मैं जहां बेंगलुरु में बैठा, 1974 में पहली बार आया था, छोटा सा गांव, वो ये रिटायरमेंट की जगह थी, बड़ा अच्छा मौसम था। अब अभी जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, आज 20 तारीख है दिसंबर की, और 1:30 बजा है दोपहर का, हम लोग एयर कंडीशनर चला के बैठे, सुबह सुबह में स्विमिंग करके आए। मौसम इतना परिवर्तन, इसको एयर कंडीशन सिटी कहते थे, अब इसको कहते हैं ऑलवेज नीड एयर कंडीशन सिटी। तो ये यहाँ पर परिवर्तन जो आते हैं, फिर उम्र के साथ साथ नो, अब 73 में आज और कुछ साल बचे हैं, उसके बाद आई रिलैक्स, आराम करेंगे, फिर पढ़ा करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलेंगे। अब बंद करो ये सब, अगर नहीं मिली आपको नौकरी तो खत्म करिए, अब जाइए, यू हैड योर डे, मेक वे फॉर अदर पीपल। ये नहीं मानते कि नौजवानों को अब मौका दीजिए। मैम, वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये मजाक मजाक में लोगों से कहता हूँ कि हमारी जो मीडियन एज है वो 29 साल की है, यानी आधी जनसंख्या 29 से कम है मेरी तरह, और आधी 29 से ज्यादा है मिस्टर अय्यर की तरह। मजाक में मैं कहता हूँ, नॉट सीरियस अबाउट दिस, दैट 29 इज द मीडियन एज ऑफ इंडिया। जापान की मीडियन एज 49 है। अब हम मजाक में फिर करते हैं, मैं जापानीज फ्रेंड से मैं मजाक करता हूँ, मैंने कहा तुम इतने बुढ़े हो रहे हो, बच्चे नहीं पैदा करते? कहते पिछले साल पूरे जापान, पूरे देश में जापानीज मदर्स ने 7.5 लाख बच्चे पैदा किए थे। तो हंसी मजाक में अपने जापानीज फ्रेंड्स को कहता हूँ, अरे उससे ज्यादा तो हम दिल्ली में कर देते हैं, क्या बोल रहे हो आप लोग? हंसी मजाक, इट्स ऑल अ जोक, इट्स लाइट हार्टेड। तो व्हेन यू गेट बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज, देन यू हैव टू गो, रिलैक्स करिए। अब देखिए, अमेरिका की जो राष्ट्रपति अभी हैं, कसम खाते थे कि मैं लड़ूंगा, अगर भगवान भी मुझे कहेगा मत लड़, मैं फिर भी लड़ूंगा। लेकिन फिर उन्होंने, किसी ने कहा कि सर आपका भेजा बिल्कुल फ्राई है, आप अपना नाम भी भूल जाते हो, अल्जाइमर्स डिजीज के लास्ट स्टेज में आप है, तो दिमाग का डिस्ट्रक्शन होता है, तो कृपया आप चले जाए। वो चला गया। ही सेड अमेरिका इज बिगर देन जो बाइडेन।
अब ये लोग अगर समझ जाएं कि भारत इज बिगर देन दीज इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल्स मिल भी जाएं फिर भी कहीं नहीं पहुंचेंगे भारत के लेवल। ये बात अगर समझ आ जाए तो अय्यर साहब से मेरा निवेदन, सर आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई आपको इसके बारे में बताता है, प्लीज मिस्टर अय्यर, आप तो आइकॉन थे सर, क्या हो गया? Come back, sir, and don't say these things, sir. It doesn't help. It will give you a moment of publicity, लेकिन फिर वो पब्लिसिटी आपका बहुत नुकसान करे। और अगर आप चाहते हैं कहीं जाना, सर, मेरा तो आश्रम है, where I'm the vice president in ले महाबोधि इंटरनेशनल सेंटर, जाइए आराम करिए, मेडिटेशन करिए, अब देखिए इतनी खूबसूरत जगह है। Forget about all this, sir. ये मेरा आपसे अनुरोध है। सर जिस तरह का इंटरव्यू वो दे रहे हैं और बहुत सारी बातों को बोलते हैं, राजीव गांधी जी के साथ बहुत रहे हैं, ये सारी बातें बोलते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी तो बनती है कि जब आप किसी के साथ रहते हैं, उसके साथ जितनी भी सीक्रेट्स हैं, उनको बाद में आकर के मत उड़ेल। सवाल नहीं पैदा होता मैम, ये एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है। 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूं, मैंने कई वहां के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जाके कई बार बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते हैं मैम। 2 चीजें होती हैं, मैं मिसाल देता हूं। अभी हमारे विदेश मंत्री गए थे बांग्लादेश, पता है ना आपको, मिस्त्री साहब उनका नाम है, विक्रम मिस्त्री, मुझसे मेरा कल 10 या 12 या 15 साल जूनियर है, बहुत होशियार आदमी है, वेरी स्मार्ट। प्राइवेटली उन्होंने जो कहा होगा, वो जो वहां पे मोहम्मद यूसलेस खान ने जो, हाँ यूनुस, वो यूसलेस खान, उसको प्राइवेटली जो कहा होगा वो अलग है, लेकिन पब्लिकली हाँ जी बड़ी अच्छी बात हुई, हमने कहा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए, वो पब्लिकली है। मैंने भी प्राइवेटली बहुत कुछ दूसरे देशों में कहा है और किया है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते मैम, वो देश के हित में किया है। जब मैं सूडान में आपका राजदूत था, तो हमारे 5 इंडियन ऑयल वर्कर्स का अपहरण हो गया था, वो पैसे मांग रहे थे, फिर मैंने जो फ्रेंड्स से उनको एक्टिवेट किया, और फिर जब हमारी मुलाकात हुई, जिस प्रकार का बर्ताव मैंने उन अपहरणकर्ताओं के साथ किया, आई डोंट टॉक अबाउट इट। मैंने रिपोर्ट भेजी दिल्ली को, भाई मैंने ये कहा है और ये किया, उसको मेरी फौज भी वहां मौजूद थी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। और ये चीजें बाद में बात करना, जी मैंने ये किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं भारत का एक साधारण बेटा हूं, मैं राजदूत था, सही है, but then that's it, काम मेरा खत्म हो गया, मैं कहीं और चला गया। We don't talk about that. This Official Secrets Act का कोई लिमिट नहीं है, it's forever। और दूसरा ये जो साहब की जो बातें हैं, अय्यर साहब की, इवन ड्यूरिंग, मैं मिला था जब पीएम, मैं वॉशिंगटन में था जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साहब आए थे, उसी वक्त भी कई अमेरिकन ने मुझसे इनके बारे में चीजें कही थी, इनके होटल रूम में क्या होता है क्या नहीं होता। तो I just said, look, he's too senior and I'm a very junior officer. जो आप कह रहे हैं, I'm not interested. आप जाके उनसे कहिए अगर कोई, but I don't know what happened subsequently. लेकिन फिर चीजें डाउन हिल ही जा रही हैं तब से, और इस प्रकार का चीप पब्लिसिटी है ये, कि ये भी कह दिया वो भी कह दिया। कम ऑन, डोंट एक्सपोज जो राज हैं हमारे देश के। आपने तो कितना कुछ किया था जब आप पीएम साहब के साथ थे, बहुत कुछ हम लोग करते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट इट। ये तो देश के हित में है ना, देश से बड़ी क्या चीज है, कुछ भी नहीं। सर ये सेवा में रहे, सीनियर रहे, आना जाना इनका बहुत जाके तो कहते थे कि पीएम मोदी के को हटाने के लिए हमारी मदद कीजिए, वहां के टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देते थे, तो वो सब क्या था? मतलब ये कराची में हमारे कॉन्सुल जनरल होते थे, ये कभी राजदूत नहीं बने थे, उससे पहले ही छोड़ दिया था, चले गए थे। इस टाइप की चीजें जाके पाकिस्तान से कहना, पिस्सू सा देश है वो, और वो हंसते हैं इन पर। मेरे पाकिस्तानी, अब मैं आपको साफ बता देता हूँ, मेरे अमेरिका में कुछ पाकिस्तानी दोस्त रहते हैं, मेरे साथ राजदूत था एक, 3-4 और हैं, हमारा एक ग्रुप है, सेनेटर्स हैं, रिटायर्ड कांग्रेसमैन। तो जब भी मैं यूएस जाता हूँ, न्यूयॉर्क, तो हम सुबह बातचीत करते हैं, भाई दुनिया में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। तो एक ऐसी बात हुई अमेरिका में जब मैं था, तो एक पाकिस्तानी राजदूत से मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा सर क्या आपके देश की हालत देखिए कितनी खराब है। ये सर आप ये देखो, हमारे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो है, लेकिन हमारे पास एक एटॉमिक बॉम्ब भी है। मैंने कहा सर वो कौन सा है? कहता इनका नाम लेके अय्यर साहब को कहते हैं वो है हमारा एटॉमिक बॉम्ब, उसको अगर हमने आपके देश में फोड़ दिया तो आप क्या करेंगे? मैं भी हंस पड़ा, वो भी हंस पड़ा। मैंने कहा भाई ये मत करना। तो ये जाके व्हाट इज द पॉइंट? आपको क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, या फिर जो दूसरी चीजें आपको बहुत पसंद है, इस उम्र में भी 85 साल में जब संन्यास लेके आपको पहाड़ों पर बैठना चाहिए, अगर वो चीजें आपको चाहिए तो फिर मैं आगे क्या कह सकता। कंट्रोल करिए, दिमाग पर कंट्रोल रखिए, मेरे गुरु ने सिखाया था, और जिस्म पर कंट्रोल।
व्हाट मोर कैन आई से मैम, इससे ज्यादा मैं ओपनली क्या कह सकता हूँ। मैं बिल्कुल सब समझ पा रही हूँ सर। बट सर एक चीज और कि आपको कांग्रेस में ओहदा नहीं मिला तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने पीएम मोदी को 100%, लेकर किस तरह की स्टेटमेंट्स दी थी? इन्होंने ही तो 100%। वो शब्द उनको भी चाय जिसमें वाला बोला बोला था, हाँ, इनको चाय वाला बोला था। ये चीजें नहीं कही जाती मैम। एक चीज आपको बताऊं जो मुझे मेरे फादर ने कहा था, बी नाइस उन लोगों से जिनसे आप मिलते हैं ऑन योर वे अप, यू विल मीट द सेम पीपल ऑन योर वे डाउन। वही लोग जिन्होंने आपको ऊपर जाने में आपकी मदद की है, उनके साथ वो नीचे अच्छा सा आएंगे। बर्ताव करिए, क्योंकि वही लोग वहीं खड़े हैं। जब आप नीचे गिरेंगे ना, वही आपको संभालेंगे अगर आपका बर्ताव अच्छा था। आई नेवर फॉरगॉटन दैट। किसी को घमंड अपना दिखाना, मेरा ये औहदा है, मेरी पोजीशन, क्या फायदा है इसका? अरे आपको आप कुछ नहीं मिल रहा, ना कुछ मिलेगा। ये नौटंकी के बाद तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। सो देन इट्स इंट्रोस्पेक्शन का टाइम होता है ना, मेडिटेशन का टाइम है। भाई मैं क्या कर रहा हूं? मैं इतने इंटरव्यू जो देता हूं कि आपका क्या ख्याल है, जो लोग, मैं एक व्यक्ति से नहीं मिला, एंड मैं माई ट्रैवल एक्सटेंसिवली, मुझे और मालूम। फिर से मुझे क्षमा करेंगे, ये एक व्यक्ति से नहीं मिला जो कहता है कि ये सही कह रहे हैं। सब कहते हैं तो बेवकूफ आदमी। Why are you doing this? They laugh behind your back. सर मैं आपके मुकाबले का इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, मेरा दिमाग आपके लेवल का नहीं है, मेरी छवि आपके लेवल की नहीं है, बट डोंट डिस्ट्रॉय इट सर। यूज इट फॉर व्हाटएवर रिमेन्स ऑफ इट, उसको भारत के लिए उसका प्रयोग करिए, देश को बिगाड़ने के लिए नहीं। और जाके एक देश जो कहता है कि मेरी जिंदगी का मकसद यही है भारत को तंग करना, इटर्नल एनिमी हमको कहते, आप उनको क्यों नहीं कहते कि सही बर्ताव करें भारत के साथ, सही सलूक करें? हमें क्यों आप ये राय देते? और वहां पर आप चले जाते हैं, फोटो उनके नेशनल डे में चले जाते हैं, और हम देखते हैं कुछ नौजवान जो भी है आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये चीजें सर, ये बड़ा टेम्पररी होता है, ये सब खत्म हो जाएगा सर। और एक दिन आपको भी वहीं जाना है जहां मैं आपसे मिलूंगा। तो यू नो वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड एज वी ग्रो ओल्डर, उस समय थोड़ा सा संयम बरते, ये मत करिएगा। जब इसको बयान दिया, उसको बयान दिया, ये इंटरव्यू दिया, उसको दिया, अभी दूसरों को जाके कहा कि हमारी मदद करिए कि हमको डेमोक्रेसी हो। क्या डेमोक्रेसी है? एक आदमी को निकाल देना डेमोक्रेसी है? कम ऑन यार, कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। ये चीजें नहीं कही जाती। ये मैंने कई जगह देखा, मैं सिर्फ भारत में नहीं, जितने देशों में मैंने सर्विस किए, 13 कंट्रीज, वहां के राष्ट्रपति के बहुत दोस्त है, फिर राष्ट्रपति ने बोला भाई अब देख 10 साल से या 5 साल से या 2 साल से तू मेरा विशेष सलाह कर, अब टाइगर थोड़ा आराम कर। अगले दिन से वो गाली गलौज शुरू कर देता है, क्योंकि घर भी जाता है, गाड़ी भी जाती है, झंडा भी नहीं मिलता, ये चीजें फ्री में जो मिलती थी कुछ नहीं मिलता, तो उसका बौखला जाते। ये मैंने कितने देशों में देखा। दक्षिण सूडान जहां पे मैं विशेष सलाहकार हूं, दोनों वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इकट्ठा होके तो इस्लामिक सरकार से लड़ते थे। चलिए उनको आजादी मिल गई दक्षिण सूडान को 2011 में, 13 साल आपस में भिड़ गए। एक बोला मैं चौधरी, दूसरा बोला मैं तेरा अंकल। बस वो आज तक भिड़ रहे हैं, क्योंकि एक उनको मिली नहीं जगह वाइस प्रेसिडेंट को जो वो चाहता था। अब नहीं मिली तो फिर नहीं मिली, टाइगर अब आराम कर। आप तो दोस्त होते थे, आप तो अपने देश के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब आप गाली गलौज करते। I've seen this so many times. जॉर्जिया में मैंने देखा जहां आपका राजदूत होता, सेम चीज। जब उनका तो राष्ट्रपति था मिखाइल साकाशविली, बड़ा पॉपुलर, लेकिन फिर वो घमंडी हो गया, फिर हल्के 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 गिरने लगा, यहां तक इलेक्शन हार गया, देश छोड़ के चला गया। फिर यूक्रेन गया, वहां उसको कोई औहदा दिया, फिर अमेरिका गया इधर, फिर बाकी लोग ने कहा यार अब टाइगर तेरा टाइम खत्म हो गया, जाओ। फिर कहा था अच्छा मैं जॉर्जिया वापस जा रहा हूँ, गया, उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया, मरने वाला है, जेल में बैठा हुआ, क्या फायदा? क्योंकि कुछ नहीं मिला। तो अंदर से आक्रोश तो होता ना मैम। सो इफ यू डोंट डिजायर एनीथिंग यू विल गेट इट, बट इफ यू डिजायर इट शायद वो नहीं मिले।